तो ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बड़ी सौगात जवानों को देने वाले हैं और वही तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज INS विक्रांत की बड़ी सौगात नेवी को मिलने वाली है और ये बड़ी सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नेवी के बीच पहुंचे हुए हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं जहां आज नेवी की शक्ति में और इजाफा होने वाला है। INS विक्रांत आज नेवी को मिल जाएगा। वाहक पोत INS विक्रांत तैयार हो चुका है देश की नौसेना की सेवा करने के लिए, देश के रक्षा करने के लिए तत्पर है। और ऐसे में अब प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए विशेष इंतजाम और 100 नौवीर यहां मौजूद हैं और उनकी कमांड ले रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर रितेश शर्मा, लेफ्टिनेंट कमांडर शशांक यादव। Officer of the Guard giving general salute to Honorable Prime Minister. Men Guard of Honor marching in with the Indian Naval Band and lead playing the tunes of Vikrant. तस्वीरें गवाह हैं किस प्रकार से आज के इस ऐतिहासिक कमिश्निंग सेरेमनी के समय प्रधानमंत्री गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करने जाते हुए, अगर हम परंपरा के तौर पे बात करें सकल, तो अपने आप में 100 सेलर्स यहां पे मौजूद हैं और ये 100 सेलर्स का दस्ता सम्मान गार्ड के रूप में जहां पे प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया और प्रधानमंत्री इसका निरीक्षण करेंगे। तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर के तौर पर अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो उनको 150 सेना के दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। प्रोटोकॉल के मुताबिक अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री को 100 जो सैनिकों का दस्ता है वो गार्ड ऑफ ऑनर देता है और इस समय प्रधानमंत्री इस गार्ड ऑफ ऑनर के समय निरीक्षण करते हुए, और ये अपने आप में बताता है किस प्रकार से तमाम परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है। और ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक लम्हा और बहुत ही एक भावपूर्ण क्षण होता है कि जब देश का कोई इतना प्रतिष्ठित पद पे बैठा हुआ व्यक्ति आपके बीच आता है और आपके बीच में पहुंच के इस बड़े दिन को, एक और ऐतिहासिक दिन को और महत्वपूर्ण बनाने के लिए मौजूद है। निश्चित तौर से देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत कोचीन शिपयार्ड में बनकर तैयार हुआ है और ये आज कमिश्निंग सेरेमनी, अगर इसकी बात की जाए तो रक्षा क्षेत्र में भारत कैसे आत्मनिर्भर हुआ है उसकी एक जीती जागती मिसाल है और अपने आप में भारत की बढ़ती रक्षा क्षमताओं का साफ तौर से प्रदर्शन करता है। और अगर बात की जाए तो भारत अब 6 ऐसे एलीट देशों के ग्रुप में शामिल हो गया है जो 40,000 टन या उससे बड़े भारी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में सक्षम है। और प्रधानमंत्री तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए The motto of the ship, Jayam Sam Yuddhi Spradaha, which means, and I quote, I defeat those who dare to fight against me, unquote. Something that truly epitomizes the size and spirit of the ship. Overwhelming audience there. The same spirit that is personified through the glaring eyes of our men on parade, our men in uniform that you see right on your screens, immaculately dressed and brimming with the Josh.
the passion for the nation. बिल्कुल, तालियों की गड़गड़ाहट ये बताती है कि इस जोश के साथ प्रधानमंत्री मोदी का इस्तकबाल किया गया है और प्रधानमंत्री मुख्य मंच पर पहुंच चुके हैं, जहां पर रक्षा मंत्री, केरल के राज्यपाल भी मौजूद हैं। देवियों और सज्जनों, कितना बड़ा दिन है हमारे देश के लिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आज्ञा और आशीर्वाद के साथ एक छोटा सा विशेष विचार आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। सपने वो नहीं होते जो सोते समय आते हैं। सपने वो नहीं होते जो सोते समय आते हैं। सपने वो होते हैं जो हमारी नींद उड़ा देते हैं। कितना सौभाग्य है हमारा कि आज आत्मनिर्भर भारत की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि, आजाद भारत का सुनहरा सपना आज हमारे सामने साकार हो रहा है। आईएनएस विक्रांत के वीर नौसैनिक, भारतीय नौसेना के पूर्व सैनिक वेटरन्स, कोचिन शिपयार्ड के मेहनती वर्कर्स, सभी डिजाइनर्स, इंजीनियर्स और इंडस्ट्रीज, आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। I now request the Chairman and Managing Director of Cochin Shipyard, Shri Madhu Shankunni Nair, to kindly give the welcome address. Good morning and namaste. In a short while, our Honorable Prime Minister will be commissioning the nation's first indigenous aircraft carrier. This warship is a true representation of what we as a nation can accomplish when varied stakeholders come together under a shared vision and work towards a national goal. This majestic warship has been conceived, engineered, and implemented at a scale and size never before attempted in the country. Passion and commitment of its engineers, professionals, and workers. This project, with 76% Indian content, also brings to the fore the significant industrial prowess of our country and is a major step in our quest towards a truly Atmanirbhar Bharat. Our Prime Minister has led from the front and has inspired the entire nation to believe in ourselves and set high targets. Sir, with confidence, we can assure you that IAC is a prime example that the country can set high targets and achieve them. Ultimately, the IAC is all about Team India. On behalf of the entire Team IAC, it is my proud privilege to welcome Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to Cochin Shipyard for commissioning IAC Vikrant. I welcome Governor of Kerala, Shri Arif Muhammad Khan, Chief Minister of Kerala, Shri Pinarayi Vijayan, Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh, Honorable Minister for Port, Shipping and Waterways, Shri Sarbananda Sonowal, and National Security Advisor, Shri Ajit Doval, to this function. I welcome Raksha Rajya Mantri, Shri Ajay Bhatt, and Chief of Naval Staff, Admiral Hari Kumar, to this function. I welcome the elected people's representatives, flag officers, diplomats, senior officials from the government, the nation's most respected military veterans, and all other invited dignitaries to this function. I express CSL's gratitude to the Indian Navy, the Ministry of Defense, and the Ministry of Port, Shipping and Waterways for entrusting CSL with the construction of India's first indigenous aircraft carrier. I wish good luck and God's grace at all times to this majestic vessel and all the men and women who sail in her.
Namaste, Jai Hind. I now request the Chief of the Naval Staff, Admiral R. Hari Kumar, to kindly address the audience. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Chief Guest this morning for this momentous occasion, senior dignitaries on the dais, Excellencies, senior dignitaries in the audience, former chiefs of the Navy, Commander-in-Chiefs, flag officers, esteemed veterans of the erstwhile INS Vikrant, distinguished guests, employees of CSL, commissioning crew of Vikrant, ladies and gentlemen, नमस्कार। आज भारत में बनाए गए अब तक के सबसे बड़े वॉरशिप को कमीशनिंग करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ उपस्थित होना हम सब के लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात है। ये कमीशनिंग पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट है। As the flag bearer of Indian Navy's unwavering commitment to Honorable Pradhan Mantri ji's vision of Atmanirbhar Bharat, it is only befitting that Vikrant be commissioned under his hand as we move proudly into the Amrit Kal. आजादी के इस अमृत काल में भारतीय नौसेना का विजन एट 100 है एक फुल्ली आत्मनिर्भर नेवी बनना, जिसके अंतर्गत हमारी सभी शिप्स, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड वेसल्स एंड सिस्टम्स कंप्लीटली मेड इन इंडिया। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मांगी ईसाई समुदाय के खिलाफ हिंसा की जानकारी, केंद्रीय गृह मंत्रालय से एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, हरियाणा, कर्नाटक, झारखंड और ओडिशा की जानकारी मांगी। दमोह में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने बेला ताल पर चलाया सफाई अभियान। केंद्रीय मंत्री बोले, तालाब में चारों तरफ फैली जलकुंभी, तालाब को बचाने के लिए श्रमदान। मध्य प्रदेश में एक बार फिर राम पर राजनीति। कांग्रेस ने सतना के सिद्धा पहाड़ पर अवैध खनन का विरोध किया, सरकार पर धार्मिक आस्था की अनदेखी का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सरकार से की मांग, प्रदेश में बेरोजगारों को दिए गए रोजगार पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की, खाली पदों पर भर्ती की मांग की। जबलपुर अस्पताल अग्निकांड में 8 लोगों की मौत मामले में सुनवाई। राज्य सरकार ने सील बंद लिफाफों में पेश की जांच रिपोर्ट, अध्ययन के बाद कोर्ट करेगा सुनवाई। सतना में मजदूर की मौत के बाद बवाल, नाराज लोगों ने किया चक्काजाम, हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया था मजदूर। इंदौर में निजी कंपनी के कर्मचारियों ने खाया जहर, 7 कर्मचारी अस्पताल में भर्ती, कई महीने से नहीं मिला था वेतन। सागर में 3 दिन में 3 चौकीदारों की हत्या, 3 चौकीदारों की हत्या से फैली सनसनी, हत्यारों का अब तक नहीं मिला सुराग। सागर में सीरियल किलर के खौफ पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, एसपी से बात कर पुलिस को किया गया अलर्ट, सीसीटीवी खंगाले जा रहे। ऑनलाइन गेमिंग रोकने के लिए सरकार बनाएगी कानून, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले, कानून बनाने की दिशा में चल रहा है काम। भोपाल में दिनदहाड़े युवक का अपहरण, फ्लैट में रात भर बंधक बनाकर की मारपीट, रिहाई के बदले मांगे थे 5 लाख रुपए। हरदा में विश्नोई समाज ने सिविल लाइन थाने का किया घेराव, युवती की गुमशुदगी के मामले में
सुप्रीम कोर्ट ने मांगी ईसाई समुदाय के खिलाफ हिंसा की जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्रालय से एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, हरियाणा, कर्नाटक, झारखंड और ओडिशा की जानकारी मांगी। दमोह में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने बेला ताल पर चलाया सफाई अभियान। केंद्रीय मंत्री बोले, तालाब में चारों तरफ फैली जलकुंभी, तालाब को बचाने के लिए श्रमदान। मध्य प्रदेश में एक बार फिर राम पर राजनीति। कांग्रेस ने सतना के सिद्धा पहाड़ पर अवैध खनन का विरोध किया। सरकार पर धार्मिक आस्था की अनदेखी का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सरकार से की मांग। प्रदेश में बेरोजगारों को दिए गए रोजगार पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। खाली पदों पर भर्ती की मांग की। जबलपुर अस्पताल अग्निकांड में 8 लोगों की मौत मामले में सुनवाई। राज्य सरकार ने सील बंद लिफाफों में पेश की जांच रिपोर्ट। अध्ययन के बाद कोर्ट करेगा सुनवाई। सतना में मजदूर की मौत के बाद बवाल, नाराज लोगों ने किया चक्काजाम। हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया था मजदूर। इंदौर में निजी कंपनी के कर्मचारियों ने खाया जहर। 7 कर्मचारी अस्पताल में भर्ती, कई महीने से नहीं मिला था वेतन। सागर में 3 दिन में 3 चौकीदारों की हत्या। 3 चौकीदारों की हत्या से फैली सनसनी। हत्यारों का अब तक नहीं मिला सुराग। सागर में सीरियल किलर के खौफ पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। एसपी से बात कर पुलिस को किया गया अलर्ट। सीसीटीवी खंगाले जा रहे। ऑनलाइन गेमिंग रोकने के लिए सरकार बनाएगी कानून। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले, कानून बनाने की दिशा में चल रहा है काम। भोपाल में दिनदहाड़े युवक का अपहरण। फ्लैट में रात भर बंधक बनाकर की मारपीट। रिहाई के बदले मांगे थे 5 लाख रुपए। हरदा में विश्नोई समाज ने सिविल लाइन थाने का किया घेराव। युवती की गुमशुदगी के मामले में कार्रवाई नहीं करने से नाराज। पुलिस ने 3 आरोपियों पर दर्ज किया केस। It is the proud custodian of a rich maritime legacy, and for years the rank and file of the Navy has dreamt of a change in its ensign that would honor its civilizational heritage. Over the years, India's naval ensign has undergone several changes and transformed on many occasions, shedding the last remnants of the colonial past. On 2nd September 2022, the Indian Navy adopts its new naval ensign. With the national flag on the upper canton and a blue octagonal shape encompassing the national emblem sitting atop an anchor depicting steadfastness and superimposed on a shield with the Navy's motto, Sham No Varuna in Devanagari. The octagonal shape represents the 8 directions, symbolizing the Indian Navy's multi-directional reach and multi-dimensional operational capability. The octagonal shape with twin golden borders draws inspiration from the seal of the great Indian Emperor, Chhatrapati Shivaji Maharaj, whose visionary maritime outlook established a credible naval fleet consisting of 60 fighting ships and approximately 5,000 men. The rising Maratha naval power during Shivaji Maharaj's period was the first to secure the coastline against external aggression. हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। As India marks the 75th year of its independence, the new naval ensign is a step towards liberating the mind and further empowering the indomitable spirit of the sentinels of our seas, the Indian Navy. अब मैं निवेदन करता हूं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से, श्रीमान कृपया सभा को संबोधित करें। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल गवर्नर केरला श्री आरिफ मोहम्मद खान, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर केरला श्री पिनराई विजयन, मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज श्री सर्बानंद जी सोनवाल,
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोभाल, माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, श्री राजीव चंद्रशेखर एमएस फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एडमिरल आर हरिकुमार, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, श्री मधु एस नायर, CMD CSL, यहाँ मौजूद अन्य गणमान्य अतिथिगण, मीडिया के मेरे साथियों, देवियों व सज्जनों, आज इंडियन नेवल शिप विक्रांत की कमीशनिंग के ऐतिहासिक अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सबके बीच होना हम सभी के लिए एक प्रसन्नता का प्रसंग है। अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर आपने यहाँ अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान की है। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अमृतकाल के प्रारंभ में INS विक्रांत की कमीशनिंग अगले 25 वर्षों में राष्ट्र की सुरक्षा के हमारे मजबूत संकल्प को दोहराती है। INS विक्रांत एक एस्पिरेशनल और सेल्फ रिलायंट इंडिया का एक एक्सेप्शनल सिंबल है। यह एक आइकन है राष्ट्र के गौरव का, राष्ट्र की शक्ति का और राष्ट्र के संकल्प का। इसकी कमीशनिंग इंडिजिनस वारशिप और कंस्ट्रक्शन की राह में एक अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट है। जैसा कि आप सभी नेवी के ट्रेडिशन से अच्छी तरह अवगत हैं, ओल्ड शिप्स नेवर डाई। 1971 के युद्ध में अपनी शानदार भूमिका निभाने वाले विक्रांत का यह नया अवतार अमृतकाल की उपलब्धि के साथ साथ हमारे फ्रीडम फाइटर्स और ब्रेव सोल्जर्स को भी एक विनम्र श्रद्धांजलि है। साथियों, बदलते समय और परिस्थितियों के अनुसार अनइंटरप्टेड मैरीटाइम ट्रेड के संचालन के लिए भारत के मैरीटाइम इंटरेस्ट को सिक्योर रखना इंडियन नेवी की सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस जिम्मेदारी के एग्जीक्यूशन के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर से बेहतर माध्यम और कुछ नहीं हो सकता है। भारतीय नौसेना नेशनल अथवा इंटरनेशनल लेवल क्राइसिस में फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप में हमेशा तैयार रहती है। INS विक्रांत की कमीशनिंग से नौसेना की कैपेबिलिटी में और अधिक वृद्धि होगी। मित्रों, INS विक्रांत की कमीशनिंग इस बात की पुष्टि है कि आत्मनिर्भर भारत का हमारा प्रयास कोई आइसोलेटेड पॉलिसी नहीं है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत में हो रहे विशाल ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस विशाल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन आदि समस्त क्षेत्रों में पाथ ब्रेकिंग चेंजेस किए हैं। डिफेंस सेक्टर की बात करें तो सरकार ने डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी में सुधार किए हैं। डिफेंस सेक्टर में FDI की लिमिट को बढ़ाया है और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप करने जैसे महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। इसके साथ इस वर्ष कैपिटल एक्विजिशन बजट का 68% यानी लगभग 85,000 करोड़ रुपए डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए निर्धारित किया जाना, आर्म फोर्सेस और DPSU द्वारा इंपोर्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए 3 पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट जारी किया जाना भी डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर उठाए गए ये हमारे महत्वपूर्ण कदम हैं। हमारा मिशन केवल मेक इन इंडिया ही नहीं बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड है। यह है पिछले वर्ष में हुए $400 बिलियन से अधिक के एक्सपोर्ट इसके प्रमाण हैं। हम जैसे जैसे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में ग्लोबल ट्रेड में हमारा शेयर बढ़ेगा। ग्लोबल ट्रेड में शेयर बढ़ेगा तो इसका एक बड़ा हिस्सा अनिवार्य रूप से मैरीटाइम रूट से होगा। ऐसे में हमारी सिक्योरिटी हो अथवा इकोनॉमिक इंटरेस्ट, दोनों ही दृष्टियों से यह INS